ग्रेड सेकंड के एग्जाम पैटर्न को आपने देखा है तो आपके दो पेपर होने हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर है जिसके अंतर्गत आपको 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने हैं? 100, और नंबर कितने हैं? 200। और एक आपका सब्जेक्ट है, याद रखना, जिसको आप सेकंड पेपर बोल दें। ये 300 नंबर का पार्ट है, याद रखना। और क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे? 150 होंगे। अब यहां दो चीजें समझनी है। कोई भी एक पार्ट से आप किसी भी रणनीति को पार नहीं कर सकते। युद्ध क्षेत्र में जाना है तो तलवार के साथ आपकी ढाल होनी बहुत जरूरी है। केवल तलवार लेके चले गए तो सिर कट जाएगा, याद रखना। ढाल और तलवार दोनों पे अपेक्षित ध्यान देंगे, दोनों मजबूत होंगे तो युद्ध क्षेत्र में विजय सुनिश्चित हो जाती है। तो आपको भी यही देखना है कि ये मेरा फर्स्ट पेपर है और ये मेरा सब्जेक्ट है सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी उतनी बड़ी भूमिका निभाएगा जितना सेकंड पेपर दिखाएगा। दोनों में से किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। कड़ी वाइज, स्टेप वाइज एक एक चीज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब परीक्षा के लिए टाइम हो और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं कहता हूं कि समय से पहले यदि आपको लगना है तो बहुत सिस्टमेटिकली एनालिसिस करें। मैंने पूरा सिलेबस निकाला, मैंने पूरे सेकंड ग्रेड के 10 साल के पूरे पेपरों का एनालिसिस किया, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। यानी जितनी मेहनत आपको करनी थी वो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है। मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ चीजें मेहनत करें। जो चीजें बता रहा हूं एक एक चीज को फॉलो करें। याद रखना, अगली बार पेन लेने वालों में आपका नाम होगा, ये मान के रखिएगा। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का है। 100 प्रश्न यहां पे आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 आने हैं। कंप्लीटली एक एक पार्ट की मैं चर्चा करूंगा, कैसे कैसे ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, क्योंकि ये अच्छा हो गया, ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है आपका, ये 150 प्रश्न आने हैं और 150 में याद रखना 260 नंबर का जो प्रश्न आपका 130% तो आपके आने हैं सब्जेक्ट के, जिस भी आप सब्जेक्ट से रिलेवेंट करते हैं, और 20% आने हैं आपके मेथड के, यानी 40 नंबर का बड़ा पार्ट है मेथड का, 40 नंबर का। ठीक है, तो 260 का ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका 260 का है। इसका जो लेवल आता है, याद रखना, वो सेकेंडरी लेवल होता है। यानी बुक्स, यदि आपको राजस्थान बोर्ड की बुक्स को प्रिफेयर करना है तो आपको 6 से 10 तक की किताबों के नोट्स बना लेने चाहिए। शॉर्ट में जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको अच्छे से तैयार कर लें। यद्यपि कठिनाई का लेवल 12वीं तक का भी होगा। यदि 11वीं और 12वीं की किताब से रिलेवेंट टॉपिक मिलते हैं, कि जैसे एसएसटी आपके विषय है और वहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, दर्शन, इनकी यदि 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं उनमें जो टॉपिक रिलेवेंट हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आप कर सकते हैं कि 9th और 10th को तो बेस बनाना ही बनाना है। 11th और 12th की किताबों से जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको शॉर्ट्स में अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि लगभग पर्सन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी, राजस्थान में जो किताबें चल रही हैं वो एनसीईआरटी की चल रही हैं, तो आरबीएससी और एनसीईआरटी से कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड का जहां तक मैं समझता हूं, टीचिंग मेथड बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। जैसे एसएसटी में हमारी किताब थी जिसमें से 20 के 20% आया, 1% बाहर नहीं आया। ऐसी कोई अच्छी किताब चुनिए टीचिंग मेथड की, जो हर सब्जेक्ट की हो। आपके मैथ है, संस्कृत है, हिंदी है, साइंस है, एसएसटी जैसे मैंने बताया। ऐसे कोई भी किताब चुन लीजिए जो वास्तव में बहुत रिलायबल है, बहुत अपडेट किताब है और जिसमें क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न में बनाई गई है। तो टीचिंग मेथड को तो आप एक गाइड, किसी भी गाइड का सहारा ले सकते हैं, कोई रेफरेंस किताब के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहां बात करता हूं मैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में अलग अलग विषयों की सबकी रणनीति यहां बताई नहीं जा सकती, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आजकल पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे इस बार मैथ सेकंड ग्रेड पेपर बहुत गजब के लेवल का आया कि बहुत 40% लोगों के नंबर नहीं बने। बायोलॉजी का, साइंस का पेपर भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का आया है। ठीक है, एसएसटी का तो खैर 8 सब्जेक्ट होते हैं तो वैसे स्टैंडर्ड हो ही जाता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है आरपीसी का लेवल अच्छा आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के लेवल अच्छा आ रहा है, साइकोलॉजी का लेवल अच्छा आ रहा है, जीके तो नॉर्मली चलो ठीक है आप कर लोगे, वही चीजें आ रही हैं। करंट में कुछ चीजें नहीं पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं लेवल बदला है। ठीक है, यद्यपि 2015 के प्रश्नों को बेस बना के आप आरपीसी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज की जो रणनीति आपको शेयर कर रहा हूं ये आरपीसी का लेटेस्ट 2023 का पैटर्न। हो सकता है 2022 में इनके पास एग्जाम सेटर अलग हो, 2023 में चूंकि अध्यक्ष वगैरह, मेंबर वगैरह सब बदले हैं, तो उसके बाद इन्होंने नई चीजें अप्लाई की होंगी, नए पेपर सेटर बनाए होंगे। तो उसी को दरमियान ध्यान में रखते हुए मैं आज की रणनीति आपको बता रहा हूं कि किन चीजों को आपको फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट में स्पेशली मैंने कहा 9th से 12th की वो किताबें जहां टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक हैं, उनको आप यदि अपने नोट्स बना सकते हैं तो बहुत बेहतर है।
अब आप चाहें तो यहां ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। जो टीचर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, जिसने रियल में आज तक अपने आप को साबित किया है, आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहें तो भी आप टीचर के अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, रूटीन बन जाएगा और बहुत बेहतरीन है। आपको जहां बेटर लगे, जैसे साइंस में हमने एक कोर्स जारी किया था, उसका उद्देश्य यही था कि 3 बड़ी फैकल्टीज को लाके, ऐसे ही आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां आपको बेटर लगता है, बस आपको ये देखना चाहिए कि किसी दूसरे की राय को मानने के बजाय आप अपने आप देखिए कि वहां जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो रियल में अच्छे हैं क्या। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी। यदि सही विषय वस्तु यदि आपके पास है तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। सिंपल फंडा रखिएगा, ग्रेड 2 करना, ग्रेड 1 करना, ग्रेड 3 करना है। पहली चीज, सिलेबस आपके टेबल के ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छे से रिपीट कर लें। सिलेबस को ध्यान में रखना है, याद रखना, कहीं भी माइंड में ये मत ले आना, सिलेबस पाठ्यक्रम आपके टेबल पे होना ही चाहिए और सिलेबस की एक एक चीज का एनालिसिस करें, याद रखना, विश्लेषण करें, उसका पोस्टमार्टम करें। पहला काम आपको यही करना है यदि आप किसी एक गोल को चुनते हैं कि मुझे ग्रेड 2 करना है। नंबर 2, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितने उसके प्रश्न पत्र हैं और स्पेशली 2 या 3 साल के प्रश्न पत्र का आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट पैटर्न क्या है, कहां से ज्यादा आरबीएससी को फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, किस किताब से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको तीसरी चीज ध्यान देनी है, चयनात्मक सामग्री। चयनात्मक का मतलब है बहुत ज्यादा विषय वस्तु नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा किताबें नहीं चाहिए, एक पार्ट की एक किताब चुनिए, वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो एक का लें, ऑफलाइन ले रहे हैं तो एक का लें, दोनों चीजें अलग अलग कदापि नहीं लें। वैसे ही कोई किताब चुनते हैं किसी पार्ट के लिए, किसी एक किताब को चुनिए जो बेहतरीन हो, याद रखना, और उसी किताब को के साथ आपको लास्ट तक रहना है। और चौथी चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। जितना अभ्यास को समय देंगे, याद रखना, आपको थ्योरी पढ़नी है, पहले थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर को देखिए और उसके बाद हर टॉपिक को कोशिश कीजिए कि 10 से 12 दिन में रिपीटेशन हो। जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना अभ्यास आप कर पाओगे, उससे बेहतर कुछ नहीं है। अनावश्यक चीजों से बचना है, चयनात्मक सामग्री, ओल्ड प्रश्न पत्र का लगातार अभ्यास करना है, पाठ्यक्रम को अपने दिल और दिमाग में बसा लेना है और प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है। जितनी कम विषय वस्तु, जितना अधिक अभ्यास, उतना ही चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक एग्जाम सिर्फ एक बार, रिपीटर नहीं बनना है, रिपीटेशन करना है विषय वस्तु का, लेकिन रिपीटर्स नहीं बनना है। इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे ग्रेड 2 में। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने पहले दिन ही तय कर लेनी है। उसके बाद जैसे मैंने चर्चा की, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया है कि हर विषय की अलग अलग चीजें हैं, तो 9th से लेके और 12th की जो किताबें हैं उनका एनालिसिस कीजिए, उनके नोट्स बना सकते हो तो बनाइए। ऑफलाइन आपको बेटर टीचर मिलता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आप कहते हैं सर गाइड या कोई गाइड बता दे, तो गाइड को लेकर आप ये देखिए, खुद आप अभ्यास देखिए मार्केट में कि अच्छी किताब कौन सी है। मैं भी सजेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं कई बार हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है कि हम, हो सकता है हमारे भी कोई हो, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अवनी की एसएसटी की किताबें सबसे बेस्ट है, उनसे बाहर कुछ नहीं आया इस बार, मैं बोल देता हूं, लेकिन हो सकता है अवनी से बेटर भी कोई हो। तो आप खुद चेक कीजिए, मेरे कहने से नहीं होता कि अवनी की जो किताबें हमने एसएसटी की 6-7 एडिशन निकाले हैं वो रियल में बेटर हैं, लेकिन हो सकता है उनसे भी कोई बेटर हो सकता है। ऐसे ही साइंस में, ऐसे ही मैथ्स में से हमारे अवनी से नकुल पारिक की आती है अच्छी किताबें, लेकिन हो सकता है उससे भी कोई बेटर हो। ऐसे ही हिंदी में, संस्कृत में, तो आपको जहां से लगता है कि मुझे बेटर चीजें मिलनी है, मुझे उस पर ध्यान देना है। चाहे धीर सिंह सर कहें तो भी मैं उसकी बात को क्यों मानूं, मुझे ये बेटर लग रहा है तो मुझे बेटर को चुनना है। तो सब सिंपल सी बात है, अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग कीजिए और वहां से जो आवाज आ रही है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मेरे अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। दोबारा से मैं जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके टॉपर्स के साथ मिलकर दोबारा से मैं विषयों के सबके अलग अलग बना दूंगा। बट एक बार मैंने कहा कि आपको 9 से लेकर 12 तक के किताबों को छूना है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को निकालना है, याद रखना। और यदि ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको बेटर कोई अच्छी फैकल्टी मिलती है तो आप कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, याद रखना, मेरी चॉइस नहीं होगी। पहली बात, टीचिंग मेथड के लिए मैंने कहा कि कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी अच्छी गाइड, बस थोड़ा सा एक बार राय ले लेना कि ये अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मैंने फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन है और इसमें मेरे अकॉर्डिंग आप ये कोशिश करें, टारगेट लेके चलें कि अपन कम से कम 180 नंबर लेके आए, और वास्तव में लिए जा सकते हैं ग्रेड 2 में।